हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है वो ये है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ सिचुएटेड था। ऑप्शंस हैं ए बॉटम ऑफ द हिल, बी टॉप ऑफ द हिल, सी टॉप ऑफ द प्लेट्यू एंड डी इन द सिटी। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर में सिटी की बात कहीं पे भी नहीं की गई है, ठीक है। और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लेंचो का घर एक पहाड़ी के ऊपर यानी टॉप पर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टॉप ऑफ द हिल। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग उसकी फील्ड को सिर्फ क्या जरूरत थी और उसे क्या चाहिए था। ऑप्शन ए है शावर, ऑप्शन बी है स्नोफॉल, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर सनलाइट। देखिए चैप्टर में कहीं पे भी सनलाइट की बात नहीं की गई है, लेकिन शावर और स्ट्रॉन्ग विंड्स दोनों ही चैप्टर में इंक्लूड है। लेकिन लेंचो के अकॉर्डिंग उसकी फील्ड को सिर्फ एक अच्छे शावर की ज़रूरत थी, यानी एक अच्छी शावर अगर हो जाती है, हल्की बारिश की बौछारें हो जाती हैं तो उसकी फील्ड को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 3 क्वेश्चन कहता है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम। लेंचो जो बारिश होती है चैप्टर में जो हम देखते हैं, तो लेंचो किस दिशा से चाहता था कि वो जो डाउनपॉर हो यानी जो बारिश हो वो स्टार्ट हो। तो ऑप्शंस में है नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी एक करेक्ट ऑप्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो चाहता है कि बारिश हो। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। जब बारिश होती है और जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं बारिश में, लेंचो उनको किससे कंपेयर करता है। ऑप्शन ए है सिल्वर कॉइन, बी है पर्ल, सी है डायमंड, डी है न्यू कॉइन। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन लेंचो ने कॉइन से तो कंपेयर किया है, लेकिन कहीं पे भी सिल्वर, डायमंड या उसको गोल्ड ऐसा कॉइन नाम नहीं दिया है, ना ही लेंचो ने पर्ल के लिए बोला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि लेंचो ने कहा है चैप्टर में कि न्यू कॉइन से उसे कंपेयर किया हुआ है, ना कि पर्ल से या डायमंड से या सिल्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो अपनी फील्ड पे कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा था, यानी किस चीज़ की खेती कर रहा था। ऑप्शन ए है कॉर्न, ऑप्शन बी है बार्ले, ऑप्शन सी है राइस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कॉर्न है, ठीक है, मक्का, यानी लेंचो मक्के की खेती कर रहा था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो की फील्ड को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी एकदम बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ऑप्शन ए है हैवी रेनफॉल, ऑप्शन बी है हेल स्टॉर्म, ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड, ऑप्शन डी है फ्लड। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हैवी रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल तो हुई थी, लेकिन उस हैवी रेनफॉल से लेंचो की फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो वो भी ऑप्शन नहीं है, जो कि लैंडस्लाइड चैप्टर में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही कि ना ही कोई फ्लड आया था। तो हेल स्टॉर्म एक रीज़न था, सबसे बड़ा कारण था जिससे उसकी फील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हुई थी, नहीं इसे डिस्ट्रॉय हो गई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच द फील्ड लुक्ड एज इफ इट इज़ वर्क कवर्ड इन। लेंचो के बाद जब उसकी खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती है तो उसके बाद उसकी फील्ड दिखने में कैसी लगती है। लेंचो ने कहा है क्या सॉल्ट की तरह, या लॉकेट्स की तरह, या फिर शुगर, या फिर आइस। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, लॉकेट्स का मतलब होता है कीट पतंगे या टिड्डियाँ, शुगर का मतलब होता है शुगर, और आइस का मतलब होता है बर्फ़। आइस वो अलग बात है कि जब जो ओले गिरते हैं तो बर्फ़ के गोले होते हैं, लेकिन लेंचो ने ये नहीं कहा है कि बर्फ़ के गोले जैसी उसकी फील्ड दिखती है। लेंचो ने कहा था वाइट एज सॉल्ट, ये चैप्टर का पार्ट है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पहला ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि वाइट एज सॉल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने जो डैमेज हुआ था, जो नुकसान हुआ था, उसको लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया है, यानी किस चीज़ का एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा भी होता तो भी इतना बुरा ना होता। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ए है अटैक बाय रैट, बी है अटैक बाय क्रोज, सी है प्लेग ऑफ लोकेट्स, और डी नन ऑफ दीज। देखिए अटैक बाय रैट, पूरे चैप्टर में रैट की कहीं पे कोई बात नहीं की गई है, ना ही अटैक बाय क्रोज और ना ही क्रोज की बात की गई है, लेकिन लेंचो ने ये जरूर कहा है प्लेग ऑफ लोकेट्स। यानी अब यहाँ पे प्लेग का मतलब होता है प्रकोप और लोकेट्स का मतलब होता है कीट पतंगे टिड्डियाँ।
तो लेंचो कहता है कि अगर ये कीट पतंग और टिड्डियाँ अगर मेरे खेत को खाती तो शायद वो भी पूरी तरह से डैमेज ना करती। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। जब खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी तो लेंचो के परिवार को अब कौन सी चीज़ की उम्मीद थी, अब किस चीज़ की उम्मीद थी। ऑप्शन ए है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से कोई उन्हें मुआवजा मिले। हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, कोई फार्मर की एसोसिएशन हो वो उनकी मदद करें। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उन्हें कोई राहत मिले। या देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर अब कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। पूरा चैप्टर ही बेस्ड है एक स्ट्रॉन्ग फेथ पर, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पर, और चैप्टर का नाम ही है लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे लेंचो को हेल्प किससे उम्मीद है, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उनको भगवान से उम्मीद है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। लेंचो ने जब आखिरी उम्मीद से कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या कोशिश करी उन्होंने। ए कहता है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, कि जाकर के डायरेक्टली उनसे मिलने। थ्रू अ लेटर, एक पत्र के द्वारा। थ्रू ईमेल, किसी ईमेल के द्वारा। या फिर थ्रू फैक्स, या फिर फैक्स के द्वारा। पूरा चैप्टर ही बेस्ड है लेटर टू गॉड। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आंसर है थ्रू अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करें तो पूछता है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। जब सब कुछ बर्बाद हो गया था तो लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, तो उस लेटर में लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी, कितने पीसों की डिमांड की थी। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 500। द राइट आंसर इज 100 पीसेस। लेंचो ने 100 पीसेस की डिमांड की थी भगवान से कि उन्हें उतने पैसे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था, तुरंत पोस्टमैन का रिएक्शन क्या था। ऑप्शन ए कहता है लाफ्ड होल हार्टेडली, बी क्राइड, सी फेल्ट सैड, डी फेल्ट एम्पैथेटिक। वो बहुत ज़्यादा हंसे थे या गुस्सा हुए थे या चिल्लाए थे या थोड़ा सा सैड हो गए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, लाफ होल हार्टेडली। जब लेंचो का लेटर पहली बार पोस्ट मास्टर को मिलता है उस पर एड्रेस गॉड होता है, तो लेंचो के इस लेटर को देख करके पोस्ट मास्टर जो होता है, पोस्टमैन जो होता है, वो बहुत हंसता है पहले। तो इसका सही आंसर है लाफ होल हार्टेडली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। जो पोस्ट मास्टर है वो एक मोटा और एमिएबल व्यक्ति है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। यहाँ पर एमिएबल का मतलब क्या है। देखिए ऑप्शंस ए कह रहा है रूड। रूड मतलब ये होता है जब आप किसी से बहुत बेरुखे तरीके से बात करें। हेल्पफुल, आप बहुत मददगार हैं। फ्रेंडली, आप बहुत मित्रता रखते हैं। और एंथुसियास्टिक, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। चैप्टर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। चैप्टर ये कहता है कि पोस्ट मास्टर ने मदद की, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हेल्पफुल राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी एक व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर है जो थोड़ा सा फ्रेंडली है, यानी आप उससे दोस्ती जल्दी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एमिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस। जब उसे लेंचो का पत्र मिलता है तो पोस्ट मास्टर किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए है अनवेवरिंग फेथ, ऑप्शन बी है हैंड राइटिंग, सी है लव फॉर गॉड, या फिर डी डिटर्मिनेशन। देखिए पूरा चैप्टर ही मैंने कहा ना कि एक स्ट्रॉन्ग फेथ पर डिपेंड करता है। एक अनमूवेबल जो बिलीव है, जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, उस पर रहता है। तो लेंचो के लेटर की हैंडराइटिंग का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। लव फॉर गॉड चैप्टर में लव नहीं है, एक फेथ है। तो आंसर है अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग, यानी ऐसी चीज़ जो जिसको आप मूव ना कर सके, अडिग। तो लेंचो का जो एक स्ट्रॉन्ग फेथ है भगवान पे, वही आपका राइट आंसर है, अनवेवरिंग फेथ। और इसीलिए पोस्ट मास्टर को ये बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोस लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का जवाब देना क्यों सही समझा, या क्यों डिसाइड किया कि हम लेंचो के लेटर का जवाब देंगे। ऑप्शन ए है ही वॉज अ गुड मैन, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, ये कारण है। या फिर ही फेल्ट एम्पैथेटिक, कि उसको उस पर दया आ गई। या फिर टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, कि लेंचो का जो एक भरोसा भगवान पे वो बना रहे। या ये सारे ऑप्शंस
आपको लग सकता है कि हाँ सारे ऑप्शंस हमारे सही हो सकते हैं कि वो अच्छा इंसान था या उसको दया आ गई, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो ये है, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। क्योंकि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो ने जो भगवान पे भरोसा करके रखा हुआ है वो भरोसा उसका किसी तरीके से ब्रेक हो। तो राइट आंसर यहाँ पर है टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो का जो भरोसा है वो कायम रहे, इसलिए उसने रिप्लाई देना डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड आफ्टर फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। रिप्लाई के साथ साथ और क्या डिमांड थी? जब लेटर का रिप्लाई दिया गया तो उसके साथ साथ और क्या चीज़ डिमांड थी? लॉस्ट क्रॉप, कि जो उसकी फसल बर्बाद हो गई थी वो मांगी गई थी, मनी पैसे, या भगवान का सिग्नेचर, या फिर नए बीज। तो लेंचो ने लेटर लिखा ही पैसे के लिए था कि उसको 100 पीसेस मिल जाएं, इसीलिए तो इसका आंसर है बी यानी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे अरेंज कर लिए थे लेंचो को लेटर के रिप्लाई के साथ देने के लिए। पहले ऑप्शन में 100 पीसेस, दूसरे में है नील, सी में है 1000 और डी में है 70। देखिए 100 पीसेस की तो लेंचो ने डिमांड की थी कि उसको 100 पीसेस चाहिए, नील की तो बात ही नहीं है, 1000 पीसेस की भी कोई बात नहीं की गई थी, तो राइट आंसर है 70 पीसेस यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। पोस्ट मास्टर ने कैसा फील किया कि जब उसने लेंचो के उस लेटर को रिसीव किया। ठीक है, एक है कंटेंटेड और दूसरा वर्ड है प्राउड, तीसरा वर्ड है ओवरवेल्म और चौथा है ऑल ऑफ द अबव या फिर सारे। देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि पोस्ट मास्टर ने शायद इस एक्सपीरियंस को, जो लेटर को रिसीव किया, तो प्राउड या ओवरवेल्म। इसका करेक्ट आंसर है कंटेंटेड, यानी उसने जैसे कोई चीज़ कर ली हो, कुछ हो गया हो, समथिंग इज डन, तो वो उसको फीलिंग आई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है कंटेंटेड। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। जब लेंचो को लेटर रिसीव होता है तो उसमें जो पैसे मिलते हैं उसको देखकर लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। ऑप्शन ए कहता है ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था इसलिए वो भूल गया या ध्यान नहीं रहा सरप्राइज होना उसको, या सरप्राइज नहीं हो पाया क्योंकि बहुत दुखी था। बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, या उसको भगवान पे पूरी तरह से अटूट विश्वास था कि उसको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सी ही वॉज अनग्रेटफुल मैन, या लेंचो अच्छा इंसान नहीं था, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी, जो कि लेंचो को भगवान पे पूरा भरोसा था कि वो जो कुछ भी करेगा या उसने लेटर लिखा है तो उसको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने पैसे काउंट किए तो उसने कैसा फील किया। ए ग्रेटफुल, बी जॉयफुल, सी रिलीव्ड, डी एंग्री। लेंचो को कैसा फील हुआ? ग्रेटफुल यानी वो बहुत कृतज्ञ है कि हाँ उसको पैसे मिल गए, जॉयफुल बहुत खुश हो गया, रिलीव्ड या उसको थोड़ा सांत्वना मिली कि चलो ठीक है पैसे मिल गए, या फिर एंग्री या गुस्सा। जब लेंचो को लेटर में पैसे मिलते हैं तो वो होते हैं 70, ठीक है, और लेंचो ने डिमांड कितने की थी? 100 की। इसलिए लेंचो को जब 70 रुपीज़ मिले तो लेंचो को गुस्सा आया, उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस लोगों ने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहा? जब उसे लेटर में पैसे कम मिले तो वो गुस्सा हो गया, तो उसने क्या कहा? नंबर 1 ए है हेल्पफुल पीपल, कि वो मददगार लोग हैं, बी ग्रेट एम्प्लॉयज़, वो बहुत महान एम्प्लॉयज़ हैं, या बंच ऑफ क्रूक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा कि ये बेईमान लोगों का ग्रुप है, तो उसने गुस्से में कहा कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो राइट आंसर है सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों है? ए टू बाय अ बफलो, बी टू बाय अ ट्रैक्टर, सी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, या डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, क्योंकि लेंचो का जब सारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था उस हेल स्टॉर्म की वजह से, तो लेंचो को पैसे की ज़रूरत थी जिससे वो एटलीस्ट 1 साल के लिए, जब तक वो नया क्रॉप तैयार नहीं कर लेता तब तक अपनी फैमिली को हंगर से बचा सके। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है लार्ज ड्रॉप्स वर इक्विवेलेंट टू, जब बारिश होती है हल्की सी तो लेंचो छोटी बूंदों को और बड़ी बूंदों को क्या नाम देता है। तो पहले पूछा गया है बड़ी बूंदों को नाम क्या देता है, 5 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट या 100 कॉइन या 100 सेंट्स कॉइन। तो राइट आंसर है जब लार्ज बड़ी बूंदों की बात की आती है तो यहाँ पे उसने 10 सेंट्स की बात की थी, यानी लेंचो का मानना था जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो बूंदें नहीं है बल्कि वो 10 सेंट्स कॉइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन है, इस बार बूंदों को छोटा नहीं, इस बार बड़ी बूंदों के लिए बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, स्मॉल ड्रॉप्स फॉर इक्विवेलेंट, कि छोटी बूंदों को लेंचो ने कौन सा कितने रुपए कितने सेंट्स बताए थे। तो 5 सेंट्स कॉइन या 20 सेंट्स कॉइन या 10 सेंट्स कॉइन या फिर 100 सेंट्स कॉइन। तो राइट आंसर है 5 सेंट्स कॉइन। ठीक है, यानी छोटी जो बूंदें थी उनको उन्होंने 5 सेंट कहा था और बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स कहा था। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अ चैप्टर लेटर टू गॉड। और लेटर टू गॉड चैप्टर के ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है G.L. फिवेंट्स, ऑप्शन सी है A.J. क्रॉनिन, ऑप्शन डी है नन। देखिए, आई नो दैट कि सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से पता होगा कि लेंचो चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं ऑप्शन बी G.L. फिवेंट्स, जिन्होंने अ लेटर टू गॉड चैप्टर लिखा है। हर चैप्टर के ऑथर को याद करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस अ लेटर टू गॉड चैप्टर से। आप इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए क्योंकि एग्जाम में 20 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इनमें बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।